हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर तैयारी करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। 2022 में अगर आप बीएड करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए न्यू सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब क्या है कि सिलेबस कैसा आता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, उन पेपरों में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको कैसा पेपर देना होगा, मतलब आपके जो इंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर होंगे उसमें सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, या आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, या आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, या आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं, या आपने बीटेक या बीई कर रखा है। तो पूरी इस वीडियो को एंड तक समझिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिएगा, अगर आप 2022 में बीएड करना चाहते हैं तो बीएड करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप या तो लास्ट ईयर स्टूडेंट हो या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और बीएड करने को सोच रहे हैं 2022 में, तो दोस्तों सही सोच रहे हैं। बीएड करने से पहले आपकी जो योग्यता है, यानी जो क्वालिफिकेशन है, उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है तो 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको 5% की और छूट मिल जाएगी आपके अंकों में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन होता है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो पेपर सेकंड होता है वो आपकी स्ट्रीम से होता है। मान लीजिए कि आप साइंस स्ट्रीम के हैं, यानी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको पेपर सेकंड में साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। या मान लीजिए आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आर्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। या आप एग्रीकल्चर वर्ग के हैं तो एग्रीकल्चर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर आपका सभी का सेम रहता है, सेम। और सेकंड पेपर में जो रीजनिंग आती है वो भी सभी की सेम आती है। या आप बीटेक कर रखे हैं तो साइंस वर्ग वाले ही, देखिए बीटेक हो वो भी साइंस में ही शामिल होगा जा करके। तो चलिए अब इसको देख लीजिए, आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सिलेबस के साथ साथ ये भी बात करेंगे आपकी जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन होती है। देखिए, कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं, कुछ स्टेट की ऐसी जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो परीक्षाएं ऑनलाइन कराते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। लेकिन जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा होती है ये ऑफलाइन होती है, लिखित परीक्षा होती है, और ये 2 पालियों में संपन्न होती है। तो पहला देखिए यहाँ पर दिया, प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। यानी पहला जो प्रश्न पत्र होगा, प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें क्या होगा कि 2 खंड होंगे, आ और बा। यानी सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन और 50, इन क्वेश्चनों में आपको 100 अंक मिलेंगे। यानी एक प्रश्न होता है 2 नंबर का, तो 50 प्रश्न हो गए 100 नंबर के। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज में या तो आप हिंदी करना चाहो या इंग्लिश करना चाहो, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। तो 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 100 नंबर मिलते हैं। यानी कुल अंक की बात करेंगे तो 200 नंबर का पहला पेपर होता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा पेपर होता है, दूसरा पेपर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दूसरा पेपर आपका इसी प्रकार से, इसमें भी 2 खंड होते हैं, आ और बा। इसमें क्या है, पहले खंड में रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। दूसरे खंड में जिस भी वर्ग से हैं, आप कला से हैं, विज्ञान से हैं, वाणिज्य से हैं, या फिर कृषि से हैं, तो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे करने को। इन 50 क्वेश्चन के लिए आपको 100 अंक दिए जाते हैं। कुल अंक ये भी आपका यहाँ पे 200 नंबर का पेपर हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, वो क्या होती है। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 रहती है। 1/3 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई आपको मिलेंगे। जय हिंद।